कभी सोचा है कि एक बच्चे का दिमाग कैसे काम करता है? मतलब वो दुनिया को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं? आज हम जीन पियाजे के इसी कमाल के सिद्धांत को समझने वाले हैं, जो हमें बच्चों के दिमागी विकास की पूरी यात्रा पर ले जाएगा। पियाजे का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प आइडिया बस इसी एक लाइन में है। बच्चे छोटे वैज्ञानिक होते हैं। सोचिए, वो सिर्फ चुपचाप सुनते नहीं हैं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया के साथ लगातार प्रयोग करते हैं, खोज करते हैं और अपने ज्ञान का निर्माण खुद ही करते हैं। तो ये संज्ञानात्मक विकास आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ किताबी रट्टा नहीं है। ये तो वो प्रक्रिया है जिसमें हम अपने अनुभव और अपनी इंद्रियों जैसे देखना, सुनना, छूना, इन सब से सीखते हैं। जब एक बच्चा पहली बार किसी मुलायम खिलौने को पकड़ता है, तो वो असल में उसके बारे में ज्ञान हासिल कर रहा होता है। बस यही है संज्ञानात्मक विकास। तो चलिए अब इस छोटे वैज्ञानिक की यात्रा के 4 जरूरी पड़ावों को देखते हैं। हर पड़ाव बच्चे की सोच में एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाता है। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि एक बच्चे का दिमाग कैसे धीरे धीरे विकसित होता है। सफर का पहला पड़ाव है संवेदन गतिक अवस्था। ये जन्म से लेकर लगभग 2 साल की उम्र तक चलती है। इस दौरान हमारा नन्हा वैज्ञानिक पूरी तरह से अपनी इंद्रियों और अपने एक्शंस पर निर्भर रहता है। मतलब हर चीज को छूकर, मुंह में डालकर और देखकर ही दुनिया को समझने की कोशिश करता है। इस स्टेज की सबसे बड़ी खोज है वस्तु स्थायित्व। ये एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। इसका सीधा सा मतलब है बच्चे का ये समझ जाना कि चीजें तब भी मौजूद होती हैं जब वो आंखों के सामने ना हो। जैसे अगर आप एक छोटे बच्चे के सामने से उसका खिलौना हटाकर किसी चादर के नीचे छिपा दें, तो वो उसे ढूंढने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि खिलौना गायब नहीं हुआ है, बस कहीं छिप गया है। यही तो है वस्तु स्थायित्व। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये 2 से 7 साल तक चलती है और हाँ, जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये स्टेज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस स्टेज में बच्चे भाषा और चित्रों जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल करना तो सीख जाते हैं, लेकिन उनकी सोच थोड़ी आत्मकेंद्रित होती है। मतलब उन्हें लगता है कि जैसा वो सोचते हैं दुनिया वैसी ही है, और उन्हें संरक्षण यानी कॉन्जर्वेशन की समझ बिल्कुल नहीं होती। इसे एक क्लासिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 ग्लास हैं, एक लंबा और पतला, दूसरा छोटा और चौड़ा। दोनों में बराबर पानी डालकर अगर बच्चे से पूछें कि किस में ज़्यादा पानी है, तो वो हमेशा लंबे वाले ग्लास को चुनेगा। क्यों? क्योंकि उसे सिर्फ ऊंचाई दिख रही है, पानी की मात्रा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे पड़ाव पर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 7 से 11 साल की उम्र तक की होती है। अब यहां से बच्चे की सोच में तर्क यानी लॉजिक आना शुरू हो जाता है। इस स्टेज पर हमारा छोटा वैज्ञानिक अब तार्किक रूप से सोचने लगता है। उसे अब कॉन्जर्वेशन की समझ आ जाती है, लेकिन यहाँ एक सीमा है। उसकी सोच अभी भी सिर्फ ठोस चीजों तक ही सीमित है, जिन्हें वो देख या छू सकता है। तो अब अगर उसी बच्चे के सामने वो पानी वाले ग्लास का एक्सपेरिमेंट दोबारा किया जाए, तो वो तुरंत बता देगा कि अरे, दोनों ग्लासों में पानी तो बराबर है। ये उसकी सोच में आई एक बहुत बड़ी छलांग को साफ साफ दिखाता है। और अब आता है चौथा और आखिरी पड़ाव, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 साल की उम्र के बाद शुरू होती है। यहाँ सोच का दायरा एकदम खुल जाता है। वो अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट और काल्पनिक हो जाती है। इस स्तर पर हमारा वैज्ञानिक अब बहुत एडवांस टूल इस्तेमाल करने लगता है। वो गणित के फॉर्मूले, न्याय, ईमानदारी जैसी अमूर्त चीजों के बारे में सोच सकता है, जिन्हें छुआ या देखा नहीं जा सकता। अब वो जटिल समस्याओं को भी सुलझा सकता है। तो ये तो हो गए विकास के 4 पड़ाव। लेकिन सवाल ये है कि ये सीखना होता कैसे है? मतलब वो कौन से टूल हैं जिनका इस्तेमाल करके बच्चा एक पड़ाव से दूसरे तक पहुंचता है? आइए अब इस वैज्ञानिक के टूलकिट को समझते हैं। सबसे पहला और जरूरी टूल है स्कीमा। स्कीमा को आप दिमाग में बने हुए छोटे छोटे फोल्डर्स की तरह समझ सकते हैं, जिनमें हम जानकारी को व्यवस्थित करते हैं। हर चीज के लिए हमारे दिमाग में एक स्कीमा, एक खाका बना होता है। अब आते हैं 2 बहुत ही दिलचस्प प्रक्रियाओं पर, समावेशन और समायोजन। समावेशन का मतलब है किसी नई जानकारी को पुराने पहले से बने हुए फोल्डर में ही फिट कर देना। जैसे अगर बच्चे ने सिर्फ बिल्ली देखी है, तो वो कुत्ते को देखकर भी उसे बिल्ली ही कहेगा। लेकिन जब उसे पता चलता है कि कुत्ता भौंकता है, तो उसे अपना फोल्डर बदलना पड़ता है। उसे कुत्ते के लिए एक नया फोल्डर बनाना पड़ता है। बस इसी बदलाव को समायोजन कहते हैं। चलिए अब इस पूरे सिद्धांत को एक बहुत ही सरल और यादगार तरीके से समेटते हैं।
ये स्लाइड उन सभी के लिए एक खास तोहफा है जो शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं। ये हर स्टेज की सबसे मुख्य अवधारणा को याद रखने की एक बेहतरीन ट्रिक है। संवेदन गतिक में वस्तु स्थायित्व, पूर्व संक्रियात्मक में आत्मकेंद्रितता, मूर्त में संरक्षण और औपचारिक में अमूर्त सोच। और अगर पूरी यात्रा को बस एक लाइन में याद रखना हो तो ये मंत्र है, इंद्रियों से शुरू होकर प्रतीकों तक, प्रतीकों से तर्क तक और तर्क से कल्पना तक का सफर। बस यही है पियाजे के सिद्धांत का पूरा सार। तो अगली बार जब किसी बच्चे को खेलते हुए या कुछ सीखते हुए देखें तो जरा सोचिएगा कि वो पियाजे की किस अवस्था में है। क्या उसकी हरकतों में इन पड़ावों की झलक दिखती है? क्योंकि पियाजे का सिद्धांत सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए है।